आज मैं एक कॉन्फेशन से शुरू करता हूँ। पिछले हफ्ते मेरे एक बचपन के दोस्त का बर्थडे था। नाम चलो राजू कह लेते हैं। वही जिसके घर में हम क्रिकेट खेलते थे। सुबह उसके नाम का नोटिफिकेशन आया, टुडे इज राजूज बर्थडे। मैंने देखा, सोचा हाँ यार शाम को कॉल करूंगा, अभी काम है। शाम को भूल गया। दूसरे दिन याद आया, सोचा अब तो एक दिन लेट हो गया, ऑकवर्ड लगेगा, कल कर देता हूँ। तीसरे दिन याद आया तो लगा अब क्या कॉल करूँ, सॉरी बोलना पड़ेगा, रहने दो अगले साल पक्का। 7 दिन बाद मैं पूरी बात ही भूल गया था। फिर अचानक एक दिन वो मार्केट में मिल गया। उसने मुझे देखा, मुस्कुराया, गले मिला और कहा यार कहाँ रहता है आजकल, फोन ही नहीं करता। मैं मुस्कुराया, बोला बस यार काम बहुत है, पक्का मिलते हैं। फिर घर आया तो एक बात समझ आई, मैं वही इंसान बन गया हूँ जिनसे दोस्ती नहीं करने के लिए मैं अपने बेटे को वार्न करता हूँ। मैं वो दोस्त हूँ जिसके पक्का मिलते हैं का मतलब कुछ नहीं होता। तो चलिए आज की राइड पे। आज का क्वेश्चन, हुज योर फ्रेंड? और एक छोटा सा क्वेश्चन अपने आप से भी, कैसे दोस्त हो तुम? आज हमने पुरानी गलियों वाला रास्ता चुना था, वो संकरी गलियां जहां मैं बचपन में दोस्तों के साथ ट्यूशन पढ़ने जाता था। पत्थर वाली सड़क, वही पुरानी दुकानें। बेटा चुप था, पेडल मार रहा था लेकिन मन कहीं और था। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने धीरे से कहा पापा एक प्रॉब्लम है, मेरे 2 दोस्त हैं, कल उनका झगड़ा हो गया और अब दोनों मुझे अलग बुला रहे हैं। दोनों कह रहे हैं तू उसका साथ देगा या मेरा, चूज कर। पापा मैं क्या करूं, दोनों मेरे दोस्त हैं। मैंने साइकिल थोड़ी धीरे की और मुझे अब वो राजू का बर्थडे ना विश करना याद आया। फिर भी मैंने हिम्मत की और कहा आंसर तुम्हारे क्वेश्चन में ही है। जो दोस्त तुमसे कहे चूज कर, वो दोस्त है ही नहीं। यूज सपोर्टर चाहिए। झगड़े में उसके लिए तेरी दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है। जो दोस्त तुम्हें बीच में खड़ा करके चुनने को कहे, वो तुम्हारी दोस्ती को हथियार बना रहा है, अपने ईगो के लिए। बेटे ने पूछा तो मैं क्या कहूँ? साफ बोलो तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तुम्हारा झगड़ा तुम्हारा है, मेन बीच में नहीं आऊंगा। जब शांत हो जाओ मैं वही हूँ, लेकिन चूज करने को मत कहो। और अगर कोई दूर हो जाए तो उसे खोया नहीं, सिर्फ पहचान लिया। मैंने साइकिल धीरे की और एक पुराने मकान की तरफ इशारा किया। ये वही घर है, यहाँ मैं रोज शाम को 4 बजे अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन पढ़ने आता था, साइंस शर्मा मैडम के पास। और बेटा सच कहूँ तो मैं खुद हमेशा एक ट्रू फ्रेंड ढूंढता रहा, बचपन से इन ही गलियों में, और कभी लकी नहीं रहा। स्कूल में बहुत दोस्त थे, टिफिन शेयर, क्रिकेट, हंसी मजाक। लेकिन जब सच में तकलीफ होती तो वही दोस्त गायब हो जाते या फिर अपना एंटरटेनमेंट ढूंढते। इसीलिए कभी कभी तो मेरी छोटी सी बात भी दुनिया तक पहुंच जाती, जो मुझे वीक और फियरफुल बना देती। बहुत लेट मैंने सीखा कि हर वो इंसान जो आपके साथ हंसता है दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अच्छे वक्त के पार्टनर होते हैं, या तुम उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक सोर्स हो जिसको जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ लो। फिर कॉलेज, हॉस्टल, रात भर बातें, भाई ब्रदर और पता नहीं क्या क्या। वहाँ भी मैंने बहुत दोस्ती की। साल बीते, बाद में सब अपनी जिंदगी में चले गए, कोई शादी, कोई विदेश, कोई बिजनेस। और वो ग्रुप जो कभी फैमिली लगता था, बर्थडे मैसेजेस का ग्रुप बन गया। बेटे ने पूछा पापा क्या वो दोस्त नहीं थे? दोस्त थे बेटा, उस वक्त के। हर दोस्त सारी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ये बुरा नहीं है बल्कि नेचुरल है। फिर जॉब लगा, मुंबई वो शहर अलग था, भागती हुई जिंदगी, ऑफिस, साइट्स, लेट नाइट्स। वहाँ कुछ अच्छे दोस्त मिले, लंच साथ करना,
वीकेंड पे चाय पार्टी। लेकिन एक बात, मुंबई में दोस्ती अक्सर यूजफुल बेसिस पे होती है। तुम किस कंपनी में हो, क्या डेजिग्नेशन है, क्या नेटवर्थ है। मैंने एक दिन अपनी बात शेयर की किसी से, अपना समाज कर। कहा कि ये काम कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगले दिन मेरा बॉस आकर मुझे बोलता, आई थिंक आई बेटर गिव दिस वर्क टू समवन एल्स। इसे ये सीखा कि हर दोस्त को हर बात नहीं बताई जा सकती। वैसे बाईटीज के बाद सब अपनी दौड़ में लग जाते हैं। किसी के बच्चे, किसी के माँ बाप बीमार, किसी का बिजनेस। ये गलत नहीं है, ये जिंदगी है। इसीलिए फोन में कॉन्टैक्ट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन कॉल करने को कोई नहीं होता। ये अकेलापन अडल्ट लाइफ का सबसे छुपा दुख है। फिर भी इतने सालों में कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स मिल ही जाते हैं, और वो ही ट्रू फ्रेंड्स बनते हैं। इनको आप रात को 3 बजे बाएं फोन कर सको बिना सॉरी बोले, जिनके सामने आप रो सकते हो, हंस सकते हो, और वो जज नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारी वीकनेस को कहीं बाहर शेयर करेंगे। जिनके सामने आप कह सको, यार मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, और वो लेक्चर नहीं देंगे, बस सुनेंगे और कहेंगे, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी। जो दोस्त तुम्हारे पास सब कुछ होने पे ही तुम्हें पसंद करे, वो दोस्त नहीं है। ट्रू फ्रेंड वो है जो तुम्हें तुम्हारी सबसे बुरी घड़ी में देखे और फिर भी तुम्हारे साथ रहे। बेटे ने पूछा, पापा कैसे पहचानूं? आई थिंक ये 4 निशानियां तुम्हें हेल्प करेगी बेटा। 1, वो तुम्हारी खुशी में सच में खुश होता है, बिना जेलसी के। अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो और उसकी आंखें गिर जाए तो वो कॉम्पिटिटर है, दोस्त नहीं। 2, वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी इज्जत करता हो, उनकी सामने सब तारीफ है करते हैं, पीछे कौन क्या कहता है वही पहचानने इम्पोर्टेंट है। 3, वो पहले सुनता है, सल्यूशन बाद में देता है। ट्रू फ्रेंड पहले समझता है फिर सजेस्ट करता है बिना फोर्स किए। एंड नंबर 4, उसके सामने हम प्रिटेंड नहीं करते। तुम वही इंसान हो जो अकेले कमरे में हो, स्टूपिड जोक्स, स्टूपिड सपने, स्टूपिड डर सब शेयर कर सकते हो, और वो हंसेगा नहीं तुम पर, ना ही किसी और को बताएगा। और बेटा, ट्रू फ्रेंड ढूंढना काफी नहीं, ट्रू फ्रेंड बनना भी पड़ता है। बेटे ने पूछा, पापा आपके कितने दोस्त हैं? मैंने स्माइल की और कहा, दोस्त तो बहुत सारे हैं, सच में। और जब बात होती है तो लगता ही नहीं कि हमने सालों से बात नहीं की। फोन उठाते हैं और वापस वही पे शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जिनसे रूटीन में बात होती है वो 2 ही दोस्त है। एक बचपन का, इन ही गलियों का, जो बीच में बिल्कुल छूट गया था, लगा ही नहीं था कि इसे फिर कभी ठीक से बात होगी, लेकिन अब भी हर 2-4 दिन में मिलते हैं, बिना वजह बस ऐसे ही। दूसरा मुंबई में मिला था, मेरा रूममेट, जब मैं जॉब करता था। शुरू शुरू में लगा नहीं था कि हम दोनों की कभी दोस्ती होगी, लेकिन अब बातें कभी खत्म ही नहीं होती। बाकी सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, और ये गलत भी नहीं है। हम नंबर गिनते हैं, फॉलोअर्स, लाइक्स, कॉन्टैक्ट्स, लेकिन ये धोखा है। एक ट्रू फ्रेंड इन सब से ज्यादा कीमती है। और 2 दोस्त होना तो खजाना है। तुम्हारे 2 दोस्त लड़ रहे हैं, ये एक टेस्ट है, चूज ना करो, बीच में खड़े रहो। और अगर दोनों में से एक भी साथ तुम्हारी शादी तक रहेगा तो तुम लकी हो। अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि सबसे पहला दोस्त अपने आप का बनना पड़ता है। अगर तुम अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो, अपने आप से बात कर सको, माफ कर सको, वक्त बिता सको, तो दूसरों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। और तब जो दोस्त मिलते हैं वो मजबूरी के नहीं, चॉइस के होते हैं। जो अपने आप से भागते हैं वो दूसरों में दोस्त ढूंढते हैं, अकेलेपन के इलाज के लिए। तब दोस्ती दोस्ती नहीं रहती, डिपेंडेंस बन जाती है। पहले अपने आप का दोस्त बनो, अपनी बात सुनो, अपने आप को इज्जत दो,
फिर जो दोस्त आते हैं वो इसलिए आते हैं उनकी तुम सही हो, ना कि इसलिए कि तुम्हें जरूरत है। बेटे ने धीरे से कहा, पापा मैं शायद परेशान था क्योंकि दोनों को खोना नहीं चाहता था, लेकिन सही ये है कि मैं अपनी वैल्यू पे खड़ा रहूं, और जो रहेगा वो ट्रू फ्रेंड था। मैंने कहा, बिल्कुल, खुद की वैल्यू करना यही सबसे बड़ी दोस्ती है। इसीलिए आज शाम फोन उठाइए, सोचिए कौन है जो आपको बिना जज किए सुन सकता है। अगर कोई नाम आया तो आज उससे फोन करिए, बिना वजह, बस इतना बोलिए, यार याद आई तेरी। और अगर कोई नाम नहीं आया तो घबराइए मत, पहले अपने आप के दोस्त बन जाइए। अपनी चाय, अपनी बुक्स, अपनी साइकिल, अपने आप को इतना प्यार दो कि फिर कोई दोस्त आए तो बोनस हो, जरूरत ना हो। दोस्तों, सबसे महंगी चीज जो आप किसी को दे सकते हो वो आपका वक्त है, और सबसे कीमती दोस्त वो है जिसे आप वक्त देना चाहते हो, बिना एक्सपेक्टेशन। यही पेरेंटशिप है, यही सांची दोस्ती। मिलते हैं कल सुबह इसी सड़क पे। दो साइकिल, एक बाप, एक बेटा, और एक नई 10 मिनट की कहानी। चलो पेडल मारते हैं। वीडियो बोल रहा है उसको वीडियो बनाओ सर वीडियो पाएगा यूट्यूब पर